तुम अपनी लाइफ को रैंडम मत समझो। लाइफ सीजन्स में चलती है। जैसे इंडिया में गर्मी, बरसात, सर्दी आती है, वैसे ही इंसान की लाइफ भी स्टेजेस में चलती है। सबसे पहला स्टेज है 0 से 21 की एज। ये स्प्रिंग है। इस दौर में तुम एब्जॉर्ब करते हो। स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलीजन, सोशल मीडिया, सब कुछ सीधा दिमाग में चला जाता है। तुम सीख रहे होते हो कि जीना कैसे है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। कुछ लोगों का बचपन ईजी होता है, कुछ लोगों को 10 साल की एज में ही काम करना पड़ता है, कुछ को फैमिली प्रॉब्लम्स मिलती है, पर फिर भी इस स्टेज में तुम पूरी जिम्मेदारी वाले नहीं होते। कोई ना कोई तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये ग्रोथ का सीजन है। अगर इस दौर में तुमने सही बिलीफ्स ले लिए तो आगे का सफर स्ट्रांग होगा। अगर गलत सोच बैठ गई तो वही तुम्हें रोकेगी। फिर आता है 22 से 42 की एज का स्टेज। ये समर है। यहाँ असली टेस्ट होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग अनहैप्पी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से टकराती हैं। कॉलेज खत्म, सपने बड़े, पैकेज बड़ा चाहिए, स्टार्टअप करना है, शादी परफेक्ट चाहिए, बॉडी भी फिट चाहिए, ट्रेवल भी करना है। पर 30 की एज तक आते आते रियलिटी थप्पड़ मार देती है। जॉब प्रेशर, EMI, ब्रेकअप या डिवोर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन। तुम समझते थे कि तुम स्पेशल हो, पर दुनिया में करोड़ों लोग तुम्हारे जैसे ही सपने लेकर खड़े हैं। इस स्टेज में तुम सोसाइटी के सोल्जर हो, ऑफिस में तुम फ्रंट लाइन पे हो, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ रही है, कंपटीशन तुम फेस कर रहे हो। ये गर्मी का सीजन है। यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा। यहाँ एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। अगर तुम इस दौर में ग्रो कर गए, स्किल्स डेवलप कर ली, इमोशनल मैच्योरिटी ले आए, तो आगे फॉल आएगा। 43 से 63 की एज, ये हार्वेस्टिंग का टाइम है। अब तुम रिएक्ट कम करते हो, समझ ज्यादा आता है, पैटर्न्स दिखाई देते हैं। पहला ब्रेकअप दुनिया का एंड लगा था, अब समझ आता है कि लोग आते जाते हैं। पहला बिजनेस फेल हुआ तो लगा लाइफ खत्म, अब समझ आता है कि फेलियर प्रोसेस था। इस स्टेज में पैसा भी स्टेबल होता है, रिलेशनशिप्स भी सेटल होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को समझने लगते हो। पर एक कंडीशन है, अगर तुमने स्प्रिंग और समर में काम नहीं किया तो फॉल में रिप नहीं वीप करोगे। फिर आता है लास्ट स्टेज, 64 के बाद का विंटर। यहाँ प्रूविंग खत्म हो जाती है। अब तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, अब तुम जानते हो तुम कौन हो। यंग एज में तुम सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, मुझे सबको दिखाना है। अब सोच बदल जाती है। अब सवाल होता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ किसी जरूरतमंद की। इस स्टेज में सबसे बड़ा सुकून होता है कंट्रीब्यूट करने का, मेंटर बनने का, अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बचाने का। और फिर धीरे धीरे साइकिल कंप्लीट होती है, नई जनरेशन आती है। पर यह समझना जरूरी है कि तुम लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करते, तुम सिर्फ वही एक्सपीरियंस करते हो जहां तुम फोकस करते हो। आज इस मोमेंट में तुम या तो कंप्लेन कर सकते हो गवर्नमेंट, पेरेंट्स, बॉस, इकोनॉमी की, या तुम ग्रेटफुल हो सकते हो। फोकस डिसाइड करेगा तुम्हारी इमोशनल स्टेट। हिस्ट्री भी सीजन्स में चलती है। अच्छे टाइम वीक लोग बनाते हैं, वीक लोग बुरे टाइम क्रिएट करते हैं, बुरे टाइम स्ट्रॉन्ग लोग बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग लोग फिर से अच्छा टाइम लाते हैं। आज दुनिया थोड़ी अनसर्टेन लग रही है। जॉब मार्केट टफ है, AI का डर है, रिसेशन की बात है, सोशल मीडिया एंजाइटी है। ये विंटर जैसा लग सकता है, पर याद रखो, हर विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। तुम जेनजी हो या मिलेनियल, लोग बोलते हैं तुम स्पॉइल्ड हो, पर सच ये है कि तुम टेस्ट नहीं हुए हो अभी तक। जब असली चैलेंज आएगा तुम राइज करोगे, क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी समझते हो, कम्युनिकेशन समझते हो, स्पीड समझते हो। बस एक बात याद रखो, सीजन पहचानो। स्प्रिंग में सीखो, समर में मेहनत करो, फॉल में वाइजली एंजॉय करो, विंटर के लिए सेव करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बिलीफ चेक करो। तुमने जो डिसीजंस लिए वो उस वक्त के बिलीफ से लिए। हर इंसान कभी ना कभी गलत डिसीजन लेता है, पर तुम विक्टिम नहीं हो, तुम्हारे पास चॉइस है। क्रिएटर ने तुम्हें एक चीज दी है, चॉइस। तुम फोकस कहां रखोगे, पास्ट की इंसल्ट पर या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी पर? बैलेंस रखो, प्रेजेंट में एक्शन लो, फ्यूचर के लिए प्लान करो, पास्ट में सिर्फ ग्रेटिट्यूड रखो। अब खुद से पूछो, तुम कौन से सीजन में हो? अगर 18 से 30 की एज के बीच हो तो तुम समर के शुरुआत में हो। ये कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, ये बिल्ड करने का टाइम है। जिम में मसल तब बनता है जब रेजिस्टेंस होता है। लाइफ में स्ट्रेंथ तब आती है जब प्रेशर होता है। गुड टाइम्स वीक लोग बनाते हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं पड़ती, पर टफ टाइम्स स्ट्रांग लोग बनाते हैं। आज अगर प्रेशर फील हो रहा है तो समझ लो ट्रेनिंग चल रही है। तुम फ्यूचर के स्ट्रांग लोग हो सकते हो, पर सिर्फ तब जब तुम भागना बंद करोगे। स्क्रोलिंग कम, स्किल ज्यादा, कंपैरिजन कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा। फैमिली का प्रेशर होगा, शादी का सवाल होगा, पैकेज का कंपैरिजन होगा, पर सीजन याद रखो, अभी प्लांट करो। रिजल्ट आएगा पर वक्त लगेगा। कुछ लोग आज बीज डालते ही रिजल्ट मांगते हैं। लाइफ ब्लिंकिंग डिलीवरी नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब तुम ऊपर पहुंच जाओ तो अगले जनरेशन के लिए सीधा रास्ता छोड़ना, उन्हें फिर से जीरो से शुरू ना करना पड़े। यही साइकिल है, यही ग्रोथ है। तो आज डिसाइड करो, तुम वीक टाइम का प्रोडक्ट बनोगे या स्ट्रॉन्ग टाइम का क्रिएटर। सीजन चेंज होता रहेगा, पर तुम्हारा कैरेक्टर वही तुम्हारी असली पहचान है। एक और चीज समझो, लाइफ का सबसे बड़ा बैटल बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तुम्हारा खुद का कंफ्यूज्ड माइंड है। कभी तुम मोटिवेटेड फील करते हो, कभी बिल्कुल ब्लैंक। कभी लगता है दुनिया जीत लोगे, कभी लगता है सब बेकार है। ये इनस्टेबिलिटी नॉर्मल है, पर डेंजरस तब होती है जब तुम हर इमोशन को सच मान लेते हो। इमोशन वेदर की तरह है, रोज बदलता है, जबकि कैरेक्टर क्लाइमेट होता है, वो स्टेबल होता है। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम वेदर हो या क्लाइमेट। आजकल सब लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट वैलिडेशन। रील वायरल हुई तो कॉन्फिडेंस हाई, 2 दिन व्यूज कम आए तो सेल्फ डाउट। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नंबर्स पे डिपेंड करता है तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। रियल पावर तब आती है जब तुम्हारा मूड तुम्हारी
तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। किसी ने तारीफ किया तुम स्टेबल, किसी ने इग्नोर किया तो भी तुम स्टेबल। ये मैच्योरिटी है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, तुम बिजी हो सकते हो पर प्रोडक्टिव नहीं। दिन भर फोन पे करियर वीडियोस देखना करियर बनाना नहीं होता। मोटिवेशन सुनना एक्शन नहीं होता। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो पर ग्राउंड रियलिटी जीरो होती है। इसको कहते हैं मेंटल इल्यूजन ऑफ ग्रोथ। तुम्हें अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए। रोज पूछो कि आज मैंने क्या क्रिएट किया, क्या इंप्रूव किया। कंजम्पशन कम, क्रिएशन ज्यादा। एक और चीज, तुम्हारा एनवायरमेंट तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारा सर्कल सिर्फ कंप्लेन करता है तो धीरे धीरे तुम भी कंप्लेंट मोड में चले जाओगे। अगर तुम्हारा सर्कल सिर्फ पार्टी और डिस्ट्रैक्शन में है तो फोकस रेयर हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें हर दोस्त छोड़ना नहीं है पर तुम्हें अपना एक्सपोजर कॉन्शियसली चूज करना है। किस टाइप के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये सब साइलेंटली तुम्हारी आइडेंटिटी बना रहा है। आइडेंटिटी सबसे पावरफुल चीज है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हो तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। अगर तुम खुद को अनलकी मानते हो तो हर सिचुएशन में प्रूफ मिल जाएगा कि तुम अनलकी हो। दुनिया तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देगी जितना तुम खुद को देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं है बल्कि इसका मतलब है बाउंड्रीज। सबको खुश करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना, हर आर्ग्यूमेंट में घुसना, हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना ये मैच्योरिटी नहीं है, ये अप्रूवल एडिक्शन है। जब तुम नो बोलते हो तब तुम अपनी प्रायोरिटी प्रोटेक्ट करते हो। और याद रखो, शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देता है। अब करियर की बात करते हैं। तुम्हें एक स्किल चाहिए जो मार्केट में वैल्यूएबल हो। डिग्री अकेला काफी नहीं है। नाम के कॉलेज से लाइफ सेट नहीं होती, स्किल कंपाउंड होती है। रोज थोड़ा इंप्रूव करो। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब बेसिक चीजें हैं। इंडिया में कंपटीशन हाई है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो एवरेज रहना रिस्क है। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं पर कंसिस्टेंटली अबव एवरेज बनना जरूरी है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है पर सक्सेस बोरिंग हैबिट से ही आती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मनी को समझो। पैसे को सिर्फ स्पेंड करने का टूल मत समझो, पैसे को फ्रीडम का टूल समझो। सेविंग्स बोरिंग लगती है, इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर इग्नोरेंस महंगा पड़ता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेशनशिप्स तोड़ देता है, मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए अर्निंग के साथ लर्निंग भी जरूरी है। अब रिलेशनशिप्स, तुम परफेक्ट पार्टनर ढूंढते रहते हो पर तुम खुद कितने स्टेबल हो। जेलसी, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ये सब लव को डिस्ट्रॉय करता है। हेल्दी रिलेशनशिप तब बनती है जब दो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। अटैचमेंट और डिपेंडेंस अलग चीजें हैं। तुम किसी को चूज करो तो जरूरत से नहीं, वैल्यू से। और अगर रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो उससे अपनी आइडेंटिटी मत बना लेना। ब्रेकअप फेलियर नहीं होता, कभी कभी क्लैरिटी होती है। अब मेंटल हेल्थ की बात, स्ट्रेस को इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं है पर हर छोटी बात को ट्रॉमा बोलना भी वीकनेस है। बैलेंस चाहिए, वर्कआउट करो, स्लीप फिक्स करो, सनलाइट लो, फैमिली से बात करो। सिंपल हैबिट्स मेंटल स्टेबिलिटी देती हैं। तुम थेरेपी जाओ या मेडिटेशन करो पर विक्टिम माइंडसेट मत पकड़ो। लाइफ फेयर नहीं होगी पर तुम हेल्पलेस भी नहीं हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी लगती है पर वही पावर देती है। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों, तब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो। पर जब तुम कहते हो अब मैं क्या कर सकता हूं, तब तुम कंट्रोल ले लेते हो। डिफरेंस सिर्फ सेंटेंस का नहीं, आइडेंटिटी का है। और एक लास्ट चीज जो सब इग्नोर करते हैं वो है टाइम। तुम सोचते हो 25 के हो, अभी तो बहुत टाइम है, पर 5 साल पलक झपकते निकल जाते हैं। स्क्रोलिंग में, कंफ्यूजन में, ओवर थिंकिंग में। टाइम साइलेंट होता है, वार्निंग नहीं देता। इसलिए क्लैरिटी जल्दी लाओ। परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डेली 1% इंप्रूवमेंट बोरिंग लग सकता है पर 3 साल बाद वो कंपाउंड हो जाता है। तुम्हें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन रूटीन चाहिए। और जब डाउट आए या लो फेज आए तो याद रखो तुम प्रोसेस में हो। कंपैरिजन छोड़ दो। हर किसी का टाइमलाइन अलग है। किसी का 22 की एज पे सक्सेस, किसी का 35 पे तो किसी का 50 पे। जीत उसकी होती है जो रुकता नहीं। आखिर में तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट प्रोजेक्ट तुम खुद हो। बॉडी, माइंड, स्किल, कैरेक्टर, इनमें इन्वेस्ट करो। बाकी सब सेकेंडरी है। तुम हीरो बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने के लिए पैदा हुए हो। और जब इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो नेचुरली लीडर बन जाता है। अब चॉइस तुम्हारी है। डिस्ट्रैक्शन चूज करोगे या डिसिप्लिन, एक्सक्यूज चूज करोगे या एग्जीक्यूशन, डर चूज करोगे या डायरेक्शन। तुम्हारा फ्यूचर ड्रामेटिक स्पीच से नहीं बदलेगा, डेली साइलेंट डिसीजन से बदलेगा। आज रात सोने से पहले एक ऑनेस्ट डिसीजन लो, कल सुबह उठ के उस पर एक्शन लो। बस इतना ही डिफरेंस होता है ड्रीमर्स और बिल्डर्स में। और तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन हो।